एपिसोड 28 की शुरुआत में ली कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो। तब यूजिन कहती है कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकते। जब से तुमने मुझे बचाया है तब से तुमने मेरा दिल चुरा लिया है, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। तब ली कहता है कि तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम वहाँ पर खतरे में थी, पर इसके चलते तुम हमेशा मेरे पर डिपेंड नहीं हो सकती। तब यूजिन कहती है कि तुम्हारा मतलब तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते। तब यूजिन खड़ी होकर चेस्ट निकाल कर कहती है तो फिर मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती कि मैं अच्छी नहीं दिखती? क्या ये मेरे लुक्स और बॉडी की वजह से है? तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारी हाँ समझूंगी। सिस्टर जेंग और हो, प्लीज़ इस आदमी को मेरे बॉयफ्रेंड के तौर पर घोषित करो। अगर इस आदमी ने कभी भी फ्यूचर में मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मेरे बेस्टीज होने के नाते तुम इसे मत छोड़ना। तब ली कहता है कि मेरी कोई मदद करो, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ऐसा सहना पड़ रहा है। तब टर्क जाने से रुक जाता है और थियनल गेट ओपन करता है और कहता है कि आज रात हम यहीं पर रुकेंगे और कल सुबह निकलेंगे। तब बाहर निकलकर यूजिन कहती है कि आखिरकार हम कहाँ हैं। तब मिस जेंग कहती है कि ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट पार्क था, पर लगता है कि ये पार्क अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसलिए आज रात हम यहाँ पर रुक सकते हैं। तब वो कहती है कि आखिरकार आज रात हम कहाँ रुकेंगे। तब थियनल कहता है कि मैंने यहाँ पास में ही एक कैंटीन देखा था, आज रात हम वहीं पर रुकेंगे, पर अगर कोई लड़की हमारे साथ नहीं आना चाहती तो वो खुद का खुद दे सकती है। तब वो लोग अंदर पहुँचते हैं। तब ली कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी सब्जियाँ हैं, हमारे आज का खाने का बंदोबस्त तो हो गया, तुम तीनों में से कौन खाना बना सकता है? पर वो तीनों बिल्कुल शांत खड़ी होती है। तब ली सोचता है कि कोई तो हाँ में सर हिला दो। तब वो कहती है कि मैं बना सकती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो अच्छा बनेगा या नहीं। तब थियनल कहता है कि टेस्ट को भूल जाओ, हमें बस अभी कुछ खाने के लिए चाहिए। तब हो कुछ खाना और नूडल्स और चावल देखने के लिए वहाँ से चली जाती है। तब ली आइस बियर लेकर थियनल के पास आता है और कहता है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं और थक गए हैं, तो एक बियर हो जाए। तब थियनल कहता है कि मैं नॉर्मली पीता नहीं, क्या हुआ अगर हमें चढ़ गई और ज़ॉम्बीज़ आ गए, क्या ये मौत को दावत देने जैसा नहीं होगा? तब ली कहता है आखिर आपको बियर कैसे चढ़ सकती है? अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ये मैं पी जाता हूँ। उसे पीते ही ली का ब्रेन फ्रीज हो जाता है। तब थियनल भी उसके साथ बियर पी लेता है। तब यूजिन कहती है कि मिस जेंग आइए हम सब्जियां धोते हैं। सब्जियां धोते हुए मिस जेंग यूजिन से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम ली की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो, क्या तुम सीरियस हो? तब यूजिन कहती है कि ऑफकोर्स मैं सीरियस हूँ, आपने ऐसा क्यों पूछा? तब मिस जेंग कहती है कि कुछ नहीं, मुझे लगा कि ये बहुत अचानक से हो गया, इसलिए तुम दोनों अभी तो मिले थे और वो तुम्हारे चॉइस का भी नहीं है। तब यूजिन कहती है कि भले ही वो किसी अच्छी जगह काम नहीं करता हो और भले ही वो सेकेंड जनरेशन का हो, पर वो एक साफ दिल का इंसान है। मिस जेंग अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं बस किसी ऐसे आदमी को चाहती थी जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर सके। मैं कभी नहीं भूल सकती कि जब यमाडा और जू विपिंग मिलकर हमें परेशान कर रहे थे, हम रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक औरत कुछ वक्त पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। बिना लॉस और कानून के तो कोई भी आदमी किसी भी औरत को चींटी की तरह मसल सकता है, और इस डर से अब मैं और नहीं जीना चाहती। ली जुआंग एक अच्छा आदमी है, मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करेगा या नहीं, पर एटलीस्ट वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। तब मिस जेंग कहती है कि तुमने ये पहले से सोच के रखा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 29 की स्टार्टिंग में यूजिन कहती है कि भले ही जाओ थियनल एक साधारण गरीब स्टूडेंट है, पर इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में वो हम औरतों के बीच काफ़ी फेमस हो रहा है। उससे पहले कि कोई और उसे ले ले, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप उसे ले लें, और अगर नहीं तो बाद में रिग्रेट मत करना कि किसी दूसरे औरत ने उसे तुमसे चुरा लिया। तब मिस जेंग कहती है कि तुम तो किसी पागल की तरह बात कर रही हो। तब यूजिन कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे नहीं लगता कि जाओ थियनल अंधों की तरह तुम जैसी सुंदर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से मना करेगा। तब मिस जेंग कहती है कि वो पहले से ही मुझे अपना दुश्मन समझता है, उसे लगता है कि चेंग्याओ की मौत मेरी वजह से हुई है, इसलिए वो मुझसे नफरत के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तब यूजिन कहती है कि तुम एक लड़के को अच्छी तरीके से नहीं समझती। अगर एक लड़का किसी लड़की से सचमुच नफरत करता है तो वह केवल उसे इग्नोर करता है, पर अगर वो ऐसा ज़्यादा करने लगे तो इसका मतलब यह होता है कि वो उसकी बहुत फिक्र करता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो तुमसे प्यार करता है। तो मिस जेंग कहती है कि नहीं, मैं कभी भी उस जैसे लड़के से प्यार नहीं करूंगी। तब यूजिन कहती है कि हम लोग ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं रहने वाले, और ये मेरा पहली बार है जब मैंने तुम्हें किसी लड़के के लिए ब्लश करते हुए देखा है। तुम दोनों बहुत अच्छे कपल बन सकते हो। मिस जेंग भले ही तुम बिजनेस में मुझसे बेहतर हो, पर अगर बात रिलेशनशिप की आ जाए तो मैं उसमें तुम्हारी गुरु हूँ। अगर तुमने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी और कोई दूसरा इस मौके का फ़ायदा उठा लेगा।
तब यूजिन ली से कहती है कि डार्लिंग मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं, यहाँ आओ और मेरी मदद करो। ये सुनकर तियानियल कहता है कि वाह ली, तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकले, मुझे बताओ तो सही तुम दोनों साथ कब हुए। तब ली कहता है कि मुझ पर हंसो मत बिग ब्रो, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। तभी उन लोगों को चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तब ली कहता है कि आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो भागकर किचन में जाते हैं। तब हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी डॉग ने हो को काट लिया था। तब वो डॉग उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब तियानियल कहता है कि ली जुआंग, इन दोनों को यहाँ से बाहर ले जाओ। तियानियल थोड़ा नशे में होता है, जिससे कि उसे लड़ने में थोड़ी परेशानी हो रही होती है। तब वो सोचता है कि ये ज़ॉम्बी डॉग बाकी लोगों से बहुत फास्टर है, मुझे इसके दांतों और पंजों से बचना होगा। तब ली भागते हुए उन दोनों से कहता है कि हमारे सामने ऑपरेटिंग रूम है, तुम दोनों वहाँ पर चली जाओ, मुझे वापस बिग ब्रो की हेल्प करने के लिए जाना होगा। तभी उनके सामने हो आ जाती है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और उन पर हमला कर देती है। तब ली अपनी बोर्ड स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है, पर उसे याद आता है कि वो तो उसे हॉल में ही भूल आया है। तब वो कहता है कि मैं किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर देना। तब वो उसे एक किक मारता है, जिससे कि वो हो वहीं पर ढेर हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।